गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा फोर्थ डे है। फोर्थ डे होता है हेल्थ के ऊपर। ठीक है। मेरा मानना तो है यदि हमारे रिश्ते अच्छे हो ना तो सारा कुछ ही अच्छा हो जाता है। हेल्थ वैसे ही अच्छी रहती है जहाँ प्यार की भावना हो सकती है। फिर भी हेल्थ को हम कैसे अच्छा करें इसके ऊपर पढ़ते हैं आज पूरा टॉपिक। जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व, रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने ठीक है। जो हेल्थ है ना हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा लगता है। यदि कहीं बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है ना तो हम काम नहीं कर पाते। कुछ अच्छे से अच्छे पकवान रख दो, कहीं कहीं से कुछ मर्जी रख दो सामने, कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब अपनी हेल्थ अच्छी ना हो। तो इसका मतलब है हेल्थ ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कितनी भी जमीन जायदाद हो, यदि हम ठीक नहीं है तो फिर कहाँ मजा आता है, करेंगे क्या उसका, है ना। तो इसका मतलब है जो आप हो, आपका शरीर हेल्दी रहे, यही सबसे कीमती चीज है। ठीक है। स्वस्थ जीवन मतलब आप हेल्दी रहो, रोज अच्छे से खा पाओ, रोज अच्छे से इतना चल पाओ, सुन पाओ, देख पाओ। ठीक है। यदि एक पल, एक मिनट के लिए भी इनमें से कोई भी चीज इधर उधर होती है ना तो हमें कितनी मुश्किल हो जाती है। इवन हाथ, और कभी कभी वैसे सब्जी काटते हैं तो चक्कू से हाथ कट जाता है। कटता तो थोड़ा सा ही है, पूरे पूरी बॉडी में पेन होता रहता है। कुछ भी कहीं पे भी लगेगा ना तो पूरी बॉडी में पेन होता है। इस ये जो हमारी हेल्थ अच्छी ना हो, कहीं पे भी पूरी बॉडी में कुछ हो तो हमें मुश्किल शुरू हो जाती है। तो अपनी हेल्थ को अच्छा मतलब अच्छा रहना, अपनी इंपॉर्टेंस देनी है कि हम अच्छे रहें। ठीक है। एक चीज ये भी है, जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही अमीर है, और जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं लेता वह अमीर नहीं है। बात तो सच है ना। जिसकी हेल्थ अच्छी है एक्चुअली में वो अमीर है, और जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है वो मतलब गरीब ही है, यही समझो। ठीक है। पता है क्यों? आपका जो एक एक बॉडी पार्ट है ना कितने कितने करोड़ों का है, आपको पता है? चाहे आंख देख लो, एक आंख देख लो, कान देख लो, नाक देख लो, अपनी किडनी देखो, है ना, जो लीवर है, कितनी कीमती चीजें। एक भी ऑर्गन उसमें से सही ना चले, हार्ट ट्रांसप्लांट में पता है ना कितना खर्चा आता है। कितनी चीजें हैं जो आपके पास करोड़ों की हैं, पर हमने कभी इसकी कीमत ही नहीं जानी कि हम इतनी कीमती हैं। हमें तो ऐसे लगता है जिनके पास पैसा है वही अमीर होते हैं। आप अच्छे हो, हेल्दी हो, सब कुछ कर पाते हो, आप ही करोड़पति और अरबपति हो, इतने अमीर हो कि वर्णन ही नहीं है। ठीक है ना। कोरोना टाइम में आपने देखा था सबके पास पैसे तो थे लेकिन वो अपनों को नहीं बचा पाए। इवन सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं खरीद पाए। पैसे बहुत थे मगर अपनों को बचा नहीं पाए, है ना। तो इसका मतलब है पैसे से ज्यादा हमारी हेल्थ जरूरी है। ठीक है। जब भी आप बीमार पड़ते हो ना, आप चेक करो, जरा सा बुखार भी हो जाए ना, हेडेक हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। हम कोई काम नहीं अच्छे से कर पाते, और हमारा पहली इंपॉर्टेंस यही होती है कि हम पहले ठीक हो जाएं, फिर कोई और काम करेंगे। इवन खाना भी नहीं खाया जाता अच्छे से।
है ना। तो आप जो ये स्वस्थ जीवन रोज पा रहे हो ना, इसीलिए बोलती हूँ उठते ही भगवान को थैंक यू करना शुरू करो। अरे भाई आज का दिन ये बहुत बढ़िया है, सारा कुछ चल रहा है, ये पूरा सिस्टम चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप अच्छी सेहत पा रहे हो, आज का दिन खाना खा पाए, उठे और अपने सारे काम कर पाए, दूसरों के किए या नहीं किए अपने कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो और ये वाली बात तो जो हमारा मेन कोट है ना पूरी बुक का, ये बार बार आता है। तो जिसके पास अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड है उसे ही दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे नहीं दिया जाएगा। जो अपनी सेहत का ध्यान खुद रखेगा उसे ही दिया जाएगा। आप यदि अपनी सेहत का खुद ध्यान नहीं रखते हो तो फिर कौन रखेगा, एक बात बताओ। और हम में तो बहुत सारे लोग हैं, अपने ही दुश्मन हम हैं। हम समय पर कभी नाश्ता नहीं करते, पूरा घर खा लेगा हम फिर खाएंगे, है ना। अपना ध्यान रखना शुरू करो, सुबह थोड़ा सा फल फ्रूट खा लो, और अपने अपने लिए एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब चीजें अपने लिए भी करो ताकि आप भी हेल्दी रहो। सबका ध्यान रखते हैं हम, है ना। आप सब भी यही कर रहे हो, सबका तो ध्यान रखते हो और अपना भूल जाते हो। तो अपना भी उतना ही ध्यान रखना है, आप भी तो उतने इम्पोर्टेंट हो। आप ठीक रहोगे तो सारा घर ठीक रहेगा, जब आप ठीक नहीं रहोगे तो पूरा घर कैसे ठीक रहेगा, सोच के तो देखो। और हमारी अन्नपूर्णा तो बनाती भूखे पेटा खाना, कभी कुछ खुद खाती ही नहीं है, कभी 10 बजते हैं, कभी 12 बजते हैं, कई तो क्लास में पहुंचे होते हैं अभी तक 10 बजे तक उन्होंने कुछ नहीं खाया होता। सोचती है क्लास खत्म करेंगे फिर आराम से बैठ के खाएंगे, काम भी खत्म कर लेते हैं साथ साथ। ऐसा मत किया करो, कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह कुछ खा लो। यदि आप हेल्दी रहोगे, आप अच्छे रहोगे तो ही घर का ध्यान रख पाओगे। देखो ड्राई फ्रूट खा सकते हो आप, फल फ्रूट खा सकते हो, है ना, फल खा लो, है ना, दूध पी लो। कुछ जो चीजें आप खा सकते हो जो उसमें नहीं आती हैं, अन्न में नहीं आती हैं, वो खा लो। कम से कम इतना तो खाओ। देखो अपनी सेहत का ध्यान आप रखते नहीं हो, फिर आप सबसे पूछते फिरते हो कि मेरी सेहत कैसे ठीक होगी, मेरी सेहत कैसे ठीक होगी। और एक बात बताऊं, जब आपकी सेहत अच्छी नहीं होती है ना, आप ही को घर बिठा के चल देते हैं, आप सब घूम रहे होते हैं। जिनकी सेहत का आप ध्यान रखते हो वो नहीं रखते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ना लाइफ में। आपने अपने लिए नहीं रखा ना, इस बात को बहुत जरूरी है समझना। आपने अपने लिए नहीं रखा, दूसरे आपका ध्यान क्यों रखेंगे। आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है काम करना। हम ये नहीं कहते कि ड्यूटी मत दो, दो पर देख लो कि क्या काम इधर उधर शिफ्ट करके क्या कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, काम करना है, मगर थोड़ा सा कुछ खा तो लो। वैसे भी ये ना पता नहीं कहाँ से बना हुआ है, कई लोग सारा ही दिन खाली पेट खाना बनाते हैं 12 बजे तक। अरे जब अन्नपूर्णा ही आप ही खाली पेट खाना बनाओगे, क्या घर के लोगों का पेट भरेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि भरता। आप एक दो बार ट्राई करके देखो, यदि आपने कोई फल फ्रूट खा लिया ना, फिर खाना बना के देखो, सबका पेट भरेगा और खुश भी होंगे। करके देखो। और वैसे ना ये रीति रिवाज में उल्टा बना रखा है कि बहू बाद में खाएगी सबसे। मैं कहती हूँ वही तो अन्नपूर्णा है, उसको पहले खिलाओ। यदि आप उसको लक्ष्मी का रूप मानते हो, अन्नपूर्णा वाकई मानते हो, तो उसे बोलो पहले तुम आराम से बैठ के 2 फल खा लो, कोई बात नहीं, फल तो खा लो, कुछ तो खा लो, करनी है सेवा कर लो। ये सब अपनी जिम्मेदारी हम बनाए। अच्छा बहुएं हैं कौन, हमारी बेटियां ही है ना, कोई बाहर वाले लोग तो है नहीं। हमारी ही बेटी है, आपकी बेटी या उसकी बेटी या किसी की बेटी। तो हम सबको मिलके ये काम करना है। हमें अपना दुश्मन नहीं बनना, सबको सिखाना है कि ये कार्य करो। खाना कुछ खा के फिर कर लो। कोई घर में रीति रिवाज जो बड़े बैठे हैं ना, वो ये मत बनाओ कि खाली पेट ही बनेगा। कोई भगवान का काम हो रहा है फिर एक अलग बात है, फिर एक अलग बात है। डेली में अपने बच्चों को आदत डालो कि वो कुछ ना कुछ खाकर ही किचन में काम करें। क्योंकि यदि आप अपना अच्छा रखोगे तो आगे पूरे फैमिली मेंबर्स आपकी केयर करेंगे, और केयर करनी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप वैसे ही ठीक रहोगे। केयर करनी ही नहीं पड़ेगी। केयर करनी इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हम खाते ही नहीं है, आधा दिन तो हमारा बिना खाए निकल जाता। तो इसलिए ब्रेकफास्ट कम से कम शुरू शुरू में उठ के अपनी एक्सरसाइज करके कोई फल फ्रूट जरूर खाओ। ये आपके लिए है, ये आपका ग्रेटिट्यूड है अपनी बॉडी के प्रति। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं।
आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट, प्रेसबाइटेरियन उपदेशक और लेखक, 1864 से 1923। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अच्छे थे मगर उन्होंने एंड में, हाँ, एज कलर है ना, उन्होंने इस एज तक आते ना 50-60 की एज तक आते आते उनकी क्या हालत होगी। उन्होंने अपनी सेहत गंवा दी, सबको पता है ना। जिनके घर में बुजुर्ग बीमार है ना, आप समझ जाओ उन्होंने पहले बहुत काम किया और अपनी सेहत का कभी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कभी भी टाइम पे रेस्ट नहीं किया। बहुत सारे लोग जो है ना टाइम पे रेस्ट नहीं करते, रेस्ट करते हैं तो वो भी अपना, जब भी रेस्ट करते हैं ना वो भी अपने लिए नहीं सोचते, दूसरों के लिए सोचते रहते हैं। तो एंड में क्या होता है, फिर उनको सारे घर के लोगों को उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो अच्छा है पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखो कि एंड तक आप चलते रहो। ये ना हो कि फिर बाकी बच्चों को, फिर बच्चों को नौकरी छोड़ के किसी ना किसी को घर में बैठ के आपकी सेवा का मौका दे, मतलब सेवा करनी पड़े उनको, आप मौका दो, उन्हें मौका मत देना। मतलब ये करने का, आप अपनी हेल्थ को खुद अच्छा रखो। वो ये कहे कि इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया है जो इनकी हेल्थ इतनी अच्छी है, अपना काम खुद कर लेते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा ना यदि घर के बुजुर्ग अपना काम खुद करते हैं, कम से कम खाना वाना तक खाते हैं, चलो उनसे खाना नहीं बनवाएंगे, कपड़े नहीं धुलवाएंगे, पर बाकी अपना काम कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग इस चीज की अपना ध्यान रखो कि ये सब काम एंड में आप अपने आराम से कर पाओ। उसके लिए क्या करना है, आपकी जो भी सेहत है इसका ग्रैटिट्यूड पकड़ो। यदि आप अपने बॉडी पार्ट्स का ग्रैटिट्यूड पकड़ना शुरू करते हो ना, तो ये जो छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये जो तिल दाग धब्बे ये तो आएंगे ही नहीं। ये सब आते किसके कारण है, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं देते हो, आप शिकायतों के मोड़ में रहते हो। ये यही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक्चुअली में कि आप शिकायत करते हो। और यदि अब आप ग्रेटिट्यूड में आ गए हो ना, वैसे मैंने इस महीने से कभी किसी को नहीं कहा, नहीं तो मैं हमेशा कहती हूँ जो ग्रेटिट्यूड का सेशन शुरू करता है ना फर्स्ट डे से, अपनी पिक खींच के रख लो और 30 डे के बाद अपनी पिक खींच के रख लेना। बीच में कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही चेहरे में इतना डिफरेंस और इतना ग्लो आ जाता है कि कोई कोई आपको मतलब वैसे तो एक्चुअली होता भी यही था, बाहर से तो जितना मर्जी लगा लो लेकिन अंदर से जैसे ही चेंज होता है ना तो बाहर का अपने आप चेंज हो जाता है। तो आप अपनी हेल्थ के लिए जैसे ही ग्रेटिट्यूड करोगे ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो अपनी आंखों, सुनने की शक्ति और इन सब का चलते ही रहे, इन सब का अच्छे से ध्यान रखने के लिए जादू की तरह काम करें, आप इनका ग्रेटिट्यूड करो। ठीक है, और ये क्या है कि कृतज्ञता ना एक वैक्सीन की तरह काम करती है। यदि आप अपने बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो ये एक जैसे इंजेक्शन लगवाते हैं ना, वैक्सीन लगवाते हैं किसी भी चीज की, जैसे कोरोना की हमको वैक्सीन लगी थी, ग्रेटिट्यूड एक रोज ही वैक्सीन है, आपको खुद लगानी होती है। यदि ये रोज लगाओगे, रोज ये इंग्रेडिएंट मिला दोगे अपनी डेली लाइफ में, तो आप कहते हैं ना वो सारी चीजों से बच जाओगे। जो छोटी छोटी बीमारियां आनी है वो तो पता भी नहीं चलती कहाँ गई, झेलनी भी नहीं पड़ती। बड़ी बड़ी भी छोटी हो जाती हैं, छोटी तो पता ही नहीं चलती कहाँ उड़ गई। तो ग्रेटिट्यूड को अपना हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। पहले कल बताया था ना मैंने, जब हम रिश्तों की शिकायत छोड़ देंगे ना, ये ग्रेटिट्यूड अपने आप आपके जीवन में एंटर कर जाता है। क्योंकि हम जब भी बोलते हैं हमारा इधर उधर ही तो गड़बड़ है, बाकी चीजें तो हम कभी कुछ कहते ही नहीं है सब लोग, है ना। रिश्तों में ही किसी ने कुछ कहा होता है, वही हम पकड़ के बैठे रहते। तो आज के बाद आपने कल ही सीख लिया होगा कि किसी की बुराई नहीं करनी, उसकी जगह अब आपको ग्रेटिट्यूड करना है, इसलिए यही आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखे। होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं
उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं तो जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा नहीं महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं, साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी, और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, तो इसका मतलब है आपने अपनी बॉडी पार्ट्स को, अपने काम को इग्नोर किया है, अपनी अपनी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, तभी करके ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो आप उसको बुलाओ मत, उसकी तरफ ध्यान ना दो, तो उसको भूख लगी हो, आप नहीं जाते, तो वो क्या करता है, रोता है ना, रो रो के बुलाता है ना। फिर आप भागे भागे जाते हो उसके पास, और फिर उसे मतलब उसे जो खाना देना है उसको देते हो, दूध पिलाते हो उसको, है ना। ऐसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जब आप लिमिट से ज्यादा काम करवा लेते हो तो वो अपना रूप दिखाते हैं, क्योंकि आप उनके प्रति ना तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ना उनका थैंक यू कर रहे हो। वो जितना भी काम कर ले, आप उनको कभी भी थैंक यू नहीं बोलते, है ना। आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और तो मैं वही बोली कि नाश्ता करे बिना कई कई घंटे कॉन्टिन्यूस खड़े होके काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हेल्थ तो डाउन होगी ही होगी ना। दूसरा, कभी ना क्वालिटी टाइम रेस्ट नहीं करते, जो अच्छे से रेस्ट करने का टाइम होता है वो भी नहीं करते, उसमें भी बैठे बैठे किसी ना किसी के लिए काम करते रहते। तो यदि आप ऐसे करोगे तो आपकी हेल्थ जो है डाउन होगी ही होगी। और बॉडी पार्ट्स को यदि आप नहीं ध्यान दोगे तो वो ऐसे शोर मचाएंगे, कभी कहीं दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा। और ये फिर दर्द होने के कारण क्या होता है, फिर दिमाग में टेंशन चलती है। आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड को पकड़ लो, जैसे मैंने बोला कल रिश्तों का पकड़ लो, अपने बॉडी पार्ट्स का पकड़ लो, तो आप अपने आप ही टेंशन फ्री होते चले जाओगे। पर इसे ना बिना लिखे काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग, यदि आप ज्यादा फर्क देखना चाहते हो ना, तो आपको लिखना पड़ेगा। बिना लिखे नहीं चलता है। ठीक है, और यदि आपको ये चेकिंग करनी हो ना कि हम ठीक जी रहे हैं या गलत, यदि आपको कोई भी दिन ऐसा लग रहा है ना कि मैं भारीपन महसूस कर रही हूँ, मेरे को तो ये हो रहा है, मेरे को तो ये हो रहा है, और आप अपनी एज से युवा नहीं लग रहे हो, इसका मतलब है आप हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो। ठीक है, यदि आप में सब आपकी एज, आपकी जितनी एज है ना, आप उससे यंग लगने चाहिए हो, उतनी एक्टिव होने चाहिए उससे, ना कि उससे सुस्त। कईयों की आपको लगता है ना, कई 40 साल के होते हैं और बातें ऐसे करते हैं, कहेंगे मेरे घुटने दुख रहे, मेरा ये दुख रहा है, वो 50 साल वाले काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, 40 के होते हैं मगर 30 या 27 साल के बच्चों की तरह एक्टिव होते हैं, है ना। तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यदि आपको ऐसा भारीपन महसूस हो रहा है, इसका मतलब है आप अपनी हेल्थ का ग्रेटिट्यूड अच्छे से नहीं कर रहे, आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। यदि सिर्फ सिंपल तरीका है, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रहा है, आप आंखों के लिए थैंक यू करना शुरू करो, उन्हें रीजन बताओ कि आपकी वजह से मैं सारी दुनिया देख पाती हूँ, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस इतनी सी बात करनी है। ठीक है, और यदि आंखों को ऐसे टच करके बात कर लोगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा।
ठीक है। जैसे यदि आपके घुटने दुख रहे हैं तो घुटनों पे हाथ रख के कह दो कि आपने मेरे लिए इतने सालों से मेरा काम कर रहे हो, मैंने आपकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, मैं आज थैंक यू करती हूँ, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप इतने सालों से मेरा काम कर रहे हो। आप इतना सा रोज करके देखो, आपको कंफर्टेबल लगना शुरू हो जाए, अपने आप ही हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं करना। और दवाइयां खाने में भी तो टाइम लगाते हो, पता नहीं कैसी कैसी दवाइयां खाते हो। एक बार ये प्रैक्टिस करके देखो, ग्रेटिट्यूड के पकड़ के देखो, आधी हेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाती है। परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थों में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपके जो पैर हैं, आपके अपने पैरों का थैंक यू करो। ठीक है, देखो पूरा दिन कितने सालों से ये आपको चला रहे हैं, हर जगह लेके जाते हैं। खड़े होके खाना बनाते हो, पैदल जाते हो, कार तक जाते हो, बाथरूम जाते हो, घूमने जाते हो। यदि ये पैर एक दिन ना चले ना, काम करना रात को छोड़ दें, तो हमारे को कितना सुबह लगता है कि हमारा जीवन ही वो हो गया। बैठे बैठे काम कैसे करेंगे? कोई भी काम है क्या बैठ करके कर सकते हैं बेड पे? क्या कोई ऐसी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है हमारे घर में? तो ये पैरों का रोज थैंक यू रात को और सुबह आप घुटने रिप्लेस, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो आप सिर्फ सिर्फ इतना थैंक यू पकड़ना, इतनी सी बात से ही खुश हो जाते हैं घुटने। इतनी सी बात कह के तो देखो मैम। उनको। हाँ जी। हाँ जी, स्मिता मैम, थैंक्स वो नमस्कार। कौन बोल रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी हेलो। सुशीला मैम, हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ। ये कह रही मेरे भी पैर है ना, बहुत दुखते हैं, ये नीचे वाले को, घुटने से नीचे नीचे। वो सुशीला मैम, जो क्वेश्चन है ना, पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, आप तब तक सुन लो, फिर आपके आंसर करेंगे। ठीक है? ठीक है, पहले पूरा चैप्टर सुन लो ध्यान से, जो पढ़ा रही हूँ वो सुनो, फिर एंड में देंगे आंसर सारे। ठीक है?
ठीक है, सिर्फ सिंपल पैरों को आपने ये पकड़ना है, सिर्फ रोज दिन और रात को आप ऑयल ले लो, मसाज करते जाओ, साथ साथ थैंक यू बोलते जाओ। आप यदि कभी बीमार होते हो, आपके पास कोई आके 2 मिनट अच्छे से शब्द बोल देता है तो आप खुश हो जाते हो कि नहीं, है ना। बीमार ही हम इसलिए पड़ते हैं कि कोई हमारे पास आके बैठे। सच तो दिल की बात ये होती है कि कोई मुझे पूछे। हमारे पैरों का हाल भी यही है, वो कहते तुमने मुझे पूछा नहीं, मैं तुम्हारा दिन रात काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, तुम मुझे पूछती क्यों नहीं हो। नहीं पूछती हो और वो रूठ जाते हैं। बस बस इतना सा है, उनको दोबारा से सिर्फ आप ऑयल चाहे कोई भी घी तेल जो लेके उनकी मसाज करो और उनका थैंक यू बोलते जाओ। आप 3 या 4 दिन के बाद ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा। कितनी भी सीढ़ियां चढ़ना, मैंने तो बहुत सारे लोगों को करवा दिया ये। अब तो मैंने कहा सिर्फ 3-4 दिन आप ग्रेटिट्यूड पकड़ो, कितनी भी सीढ़ियां चढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, सिर्फ आपको पर ये ग्रेटिट्यूड पकड़ना पड़ेगा ध्यान से। इनको टच करके कहना पड़ेगा धन्यवाद है कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, अपने हाथों के बारे में सोचो, देखो आपके हाथ भी तो कितने साल से काम कर रहे हैं, कितना काम करते हैं, खाना बनाने का, लिखने का, पढ़ने का, फोन करने का। बिना इनके हमारा 1 मिनट काम नहीं है। कोई हमें और खाना खिलाए ना, हमें टेस्ट नहीं आता। यदि खुद खाते हैं तो कितना मजा आता है, हमें पता होता है बाइट कितनी खानी है। कभी एक दिन छोड़ के देखो, हाथों के बिना जी के देखो, कितना मुश्किल हो जाता है। तो इनका रोज सिर्फ सिंपल ही तो ग्रेटिट्यूड करना। जब भी कोई काम करते हो, सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको ऐसे थैंक यू बोल दो, एक एक उंगली की मसाज भी करते जाओ और थैंक यू बोलते जाओ। सिर्फ इतना ही मांगते हैं ये, इतने ही प्यार की जरूरत है इनको, इतने में ही खुश हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा इनके लिए नहीं करना आपको। ठीक है, तो आपकी जो इंद्रियां है ना, जो खाने पीने की, यदि टेस्ट ना आए खाने का तो उसमें भी मजा नहीं आएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा खाया क्या, हम मीठा खा रहे हैं नमकीन खा रहे हैं। तो भगवान ने जो ये टेस्ट बड्स बनाए हैं ना, ये भी बहुत अच्छा है, इसके लिए भी शुक्र करो जब तक ये आपके अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है, और जो ये स्मेल वाली है, स्मेल आपका जो नाक है अच्छे से स्मेल ले पाता है, आपको पता चलता है ठंड है गर्मी है, कुछ जल तो नहीं रहा, किसी जलने की खुशबू तो नहीं आ रही, खाने की खुशबू आ रही है। कई बार सब्जी बन रही होती है, छोड़ दे तो आपको स्मेल आती है ना, खुशबू पता चल जाती है कि क्या हो रहा है ना। क्या क्या होता है सब, बहुत सारा हम इस्तेमाल करते हैं नाक का, पर ऐसे जनरली हम ध्यान नहीं देते। पर आप इसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको ऐसे थैंक यू बोल दो। ठीक है, और जो आपकी स्पर्श की इंद्रियां है ना, जब आप बच्चों को टच करते हो, छोटे बच्चे होते हैं, कितना मजा आता था। तो जो हमारा टच है ना, इसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। हमारा ये ऑर्गन सही से चल रहा है, ये हमारी स्पर्श की इंद्रियां अच्छे से काम कर रही हैं, इसके लिए भी थैंक यू करो। क्योंकि इसी की वजह से तो हम अपनों को महसूस कर पाते हैं, उनका जो टच होता है, उनकी फीलिंग होती है, वो हम महसूस कर पाते हैं। कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत भी नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। ठीक है, अपनी आंखों के लिए थैंक यू करो। आप अपनों को देख पाते हो, खुद अपने काम कर सकते हो। यदि काम ना करें, हमारे सामने खाना कोई आए, हम बिना देखे खा भी नहीं सकते, नहीं खा पाएंगे ना। और नहीं होगा तो हम आपस में भी कैसे देखेंगे। कितनी सारी चीजें हैं, यदि आंखें सही से नहीं चलेंगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भगवान ने गैजेट बनाया है ना हमको,
हाँ, ये सब कुछ लगा के भेजा है। दुनिया में कोई भी डॉक्टर वैसा नहीं लगा सकता, कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर सकता। तो जो भगवान ने आपको ओरिजिनल दिया है उसका थैंक यू करो। आंखों का भी करो, कानों का करो। कानों से जो आप अच्छा या बुरा जो भी है सुन पाते हो ना, है ना, अपनों की बातें सुन पाते हो। अब यदि हमारे कान नहीं चलते होते, हम क्या सुनते हैं? हम ज्ञान ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। जो हमारे पास ज्ञान है वो हम नहीं आता हमारे पास, क्योंकि हम किसी की बात समझ ही नहीं पाते। जिनको सुनाई नहीं देता वो करते हैं लिख के, मगर वो बात नहीं आती जो हम सुन के करते हैं। हमारी स्पीड कितनी तेज है। ठीक है, तो आप अपने आंखों कानों के लिए तो जरूर करो, ताकि ये हमारी, यदि आप करते रहोगे एंड एज तक ये चलते रहेंगे। नहीं तो आंखों का आपको पता है क्या हाल हो जाता है, और कानों में मशीनें लग जाती हैं। यदि आप अच्छे से ग्रेटिट्यूड कर लोगे ना, मशीनें नहीं लगानी पड़ेंगी। सिर्फ अच्छे से कि मेरे कान सुनते हैं, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने बस ऐसे ही बोलना है उन्हें, सिर्फ इतना सा बोलना है, कोई बहुत बड़ा तो कुछ नहीं बोलना ना, पर रोज 1 मिनट तो लगाना पड़ेगा। आ, और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और एक आप अपने दिमाग के लिए भी थैंक यू कर सकते हो। देखो, आपका दिमाग एक, जब भी कहीं बाहर जो ये पांचों चीजें हो रही है ना, स्मेल आना, खाना, टच करना, आपके हाथों का काम करना, आपके पैरों का काम करना, इन सब को कमांड देता है आपका माइंड, आपका दिमाग। 10 लाख से अधिक संदेश देता है। आप एक साथ कितने सारे काम कर लेते हो, है ना? तो आपने दिमाग का भी थैंक यू करो कि वो इतने काम एक साथ करता है। कितनी पूरी बॉडी को हैंडल किए हुए, पूरी बॉडी को कमांड देने की वो मतलब इतने सारे ऑर्गन्स को एक साथ संभाल सकता है। एकदम कमांड दे लेता है, हर चीज के लिए कमांड देता है वो, उसको पता है कब कहाँ देनी है। तो अपने सुंदर मस्तिष्क और सुंदर मन के लिए धन्यवाद के। जो ये मन और मस्तिष्क दोनों बातें कही है ना, इन दोनों का पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। सबको पता है मन और माइंड में अब क्या डिफरेंस होता है ना? तो जो आपकी खरबों कोशिकाएं है ना, जो पूरी ब्लड वेसल्स हैं, पूरी बॉडी में ब्लड चल रहा है आपका, उस सब के लिए भी थैंक यू करो। देखो, अपने आप प्रोसेस कर रही है, आपको एक भी काम नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, आप तो सिर्फ खाना और पानी डाल देते हो, सारा कुछ उन्होंने खुद अपने आप अलग करना होता है। आप जैसा भी डाल रहे हो तभी बोलते हैं कि हेल्दी खाओ।
आप जैसा भी डाल देते हो उनको काम करना पड़ता है, किसी को किधर भेजना है, किसी को किधर भेजना है, पानी को भेजा, उसको कहाँ भेजना है, उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है ना। समझो जो खाना खाया उसमें से अलग अलग चीजों को भेजना पड़ता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास। तो हमारे जो ये बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं इनका थैंक यू करो। हमारा हार्ट जो है ब्लड को अपने आप प्योरीफाई कर देता है। हम बना सकते हैं, हम तो खाना और पानी डालते हैं ना अंदर, हमने कभी ब्लड डाला है, पर जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड चल रहा है वो हार्ट ही काम करता है। और हम हार्ट हार्ट का कभी भी ध्यान रखते ही नहीं है, कभी हार्ट का थैंक यू ही नहीं किया। वो बाकी ऑर्गन तो हो सकता है कुछ देर के लिए बैठ जाए हमारे, लेकिन हार्ट तो हमारा एक सेकंड के लिए भी वेट नहीं करता, वो पूरी रात काम करता है, पूरा दिन काम करता है। तो क्या वो हकदार नहीं है हमारे थैंक यू का? हम उसको क्या सिर्फ थैंक यू भी नहीं बोल सकते प्यार से? और अपना ही है, कहीं बाहर तो नहीं है ना, है ना। अब पता है कितना महंगा है, अब बाहर से लगवाओगे भी तो वो चीज नहीं आती जो असल में आपके पास है। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है। सुनने में खुश हो जाएगा ये मेरी आ रही है ना? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। वो मेरे नेट का थोड़ा लग रहा था एकदम कुछ। ठीक है, आपने क्या करना है, एक कागज में ना बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। यदि आपको ग्रेटिट्यूड करना याद नहीं रहता तो आप ये लिख लो। घर में हो तो फ्रिज पे कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगा दो कि आपको याद दिलाता रहे। वैसे तो मेरे हिसाब से तो ना हमारे बॉडी पार्ट खुद ही याद दिलाते रहते हैं, खुद ही कुछ ना कुछ होने लगता है, तो हमें ग्रेटिट्यूड पकड़ना पड़ता है इमीडिएट, है ना। तो यदि वो ये कह रहे हैं कि यदि कोई ड्राइवर है तो आप ड्राइवर सीट पे रख सकते हो। वो ड्राइवरों के लिए स्पेशल कह रहे हैं क्योंकि देखो बड़ा लंबा लंबा सफर करते हैं ड्राइवर जो होते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ का ग्रेटिट्यूड करते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग लिखा है कि कम से कम 3 से 4 बार आप ये प्रैक्टिस करो अपनी हेल्थ का ग्रेटिट्यूड करने की। ठीक है, तो ये गारंटी है कि आपकी हेल्थ पहले से कई गुना अच्छी हो जाएगी। सिर्फ ग्रेटिट्यूड मिलाना है, हर बॉडी पार्ट को थैंक यू कहना है। ठीक है, और यदि आप दवाई खा रहे हो ना, दवाइयां खाते हुए जब आप पानी पीते हो ना, मैसेज पानी को ही देके भेजना है कि जो मैं ये खा रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, हेल्दी रहूंगी, एनर्जेटिक रहूंगी। इतना कह के मैसेज देके भेजो। यदि कहीं आप दवाई खा रहे हो ना, किसी भी चीज की दवाई खा रहे हो, तो ये मैसेज देके भेजो, क्योंकि काम जो है ना पानी करता है। गोली तो जो काम करती है इतना मुझे नहीं पता, पर फिर भी हम मान लेते हैं जो करती है। आप पानी के साथ भी ये चमत्कार कर सकते हो और आपकी बॉडी खुश होएगी, क्योंकि जो पानी के साथ ग्रेटिट्यूड करके मिलाते हो ना, वो बॉडी के हर पार्ट तक जाता है, क्योंकि उसका वो ब्लड में मिक्स होता ही होता है, ऑक्सीजन बननी ही बननी है पानी से। तो आप जब भी कोई दवाई भी खा रहे हो तब भी आप ग्रेटिट्यूड करके खाओ, उसका थैंक यू करके खाओ। मतलब ध्यान से खाना है, बिना मैसेज दिए पानी को कभी अंदर मत डालो, हमेशा उसे मैसेज दे के भेजो, और वो भी अच्छे वाला। एक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, कागज या कार्ड पर यह शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। क्रमांक 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। क्रमांक 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, आपके साथ दिन भर में चौथा दिन, जो भी अच्छा हुआ है उसे आपने लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना। यदि आपको ग्रेटिट्यूड याद रहता है अपने बॉडी पार्ट्स का करना तो बढ़िया है, नहीं याद रहता तो आप ये बना के रख लो। वैसे भी यदि ये सब जगह लिख दोगे ना तो आपके घर के बाकी लोग भी समझ जाएंगे। ठीक है, जो नहीं समझते सिर्फ एक अच्छा सा सुंदर सा कार्ड बना के उसके ऊपर इसे लिख दो, नहीं तो कंप्यूटर से प्रिंट करवा लो, किसी भी तरीके से बना सकते हो आप ये कार्ड।
है ना। और इसे अपने आसपास रखो, जहां घर वालों को भी दिखे, जहां आपको भी दिखे। और दिन में 3-4 बार यदि दिखेगा तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने आप ही आ जाओगे। ठीक है, फिर अपने आप याद रहेगा। और ठीक रात को सोने से पहले जो भी आपके हाथ में मैजिक स्टोन है, इसे सारी दिन भर की अच्छी बातें बता के सुनिए। ठीक, पहले हम ब्लेसिंग कर लेते हैं, फिर लेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड। ठीक है, वैसे तो काफी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। पहले खुद के लिए ब्लेसिंग करनी है, फिर सबका नाम लेके ब्लेसिंग करनी है। नाम लेके करनी है, कई लोगों को कंफ्यूजन है, वो इकट्ठे ही ब्लेसिंग कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, सब ने एक एक का नाम लेके करनी है, ये उनके प्रति सम्मान और रिस्पेक्ट है जिनको ब्लेसिंग की जरूरत है। ऐसे नहीं कि सबको एक ही थाली में परोस के दे दो, ऐसा नहीं करना। ब्लेसिंग देनी है, दिल से दे रहे हो, एक एक का नाम लेके फिर ब्लेसिंग देनी है। ठीक है, ये आपका प्यार है, आपकी रिस्पेक्ट है जो उनको दे रहे हो, और जितनी दोगे उतनी अपने पास लौट के आएगी, इसलिए हम अलग अलग देंगे। ठीक है, सब समझ गए ना इस पॉइंट को। कईयों का पॉइंट आया वो सबको इकट्ठे दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो अभी म्यूजिक लगाते हो सारे। क्या मैम? हो गया सबका? हो गया मैम। हो गया। वो तो है मैम। सबका हो गया ना? हाँ मैम, हो गया।
हो गया? हो गया मैम। ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है। हो गया मैम। मैम मैम हाँ जी सुधा मैम। मैम ये प्रायोरिटी लिस्ट में एक नाम लिखना है, मम्मी का प्रेमिला। उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, बुखार है उसको बहुत। अच्छा मैं लिख देती हूँ। स्पेलिंग ठीक आ रहे हैं, देख लो।
मैम। ठीक है, चलो। थैंक यू मैडम। हाँ, हिंदी में हम बाद में लिखेंगे। ही आएगा, क्या कह रहे हो? PRE आएगा, हाँ उधर ही आएगा। ऐसे? हाँ इसे प्रेमिला। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हो गया मैम। हो गया ना सबका? चलो, आज हेल्थ का टॉपिक था। अब सुशीला मैम का क्वेश्चन था। वैसे तो क्लियर हो गया होगा आंसर, है ना? सिंपल, सिर्फ टच करके ही आप थैंक यू बोलो, इतने में ही खुश हो जाएंगे आपके पैर। करके देखो, 2-3 दिन में ही आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है ना? करती हूँ अब तो। हाँ, बस फिर आप 3-4 दिन में रिजल्ट देख लोगे। धीरे धीरे, पता है क्या, कोई भी इमोशन घुलने में 2-3 दिन लगते हैं हमारी बॉडी में। 3 दिन का टाइम तो देना ही पड़ता है ना। 3-4 दिन दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप ये कहोगे इतना सा करना था, इतने सालों से हमने किया ही नहीं है। कितने सारे लोगों के साथ हुआ है ना ऐसा फर्क। हाँ मैम, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ। हुआ है ना? मुझे डायबिटीज है, तो मुझे 200 के अबव ही आता था। अभी थोड़े टाइम के पहले मुझे 146 आ गया मेरा। सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने से। हाँ, ग्रेटिट्यूड करने से मैम। बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। शशि मैम भी कुछ कहना चाह रहे हो? आप दूर से, आवाज नहीं आ रही है आपकी शशि मैम। नजदीक आ जाइए, माइक के नजदीक आ जाइए। हाँ, माइक से दूर हो। अब आई आवाज? हाँ, अब आ गया। मैं ये पैरों के दर्द का कह रहे हैं ना, मुझे भी पैरों के दर्द का फायदा होता है, बताया ना पहले भी मैंने। जबकि मुझे 2-2.5 साल से ना काफ पेन रहता था, एड़ी के नीचे से लेके
घुटने के नीचे तक, और वो इतना असहनीय था, और इलाज के लिए भी रूट नहीं निकल पा रहा था कि कहाँ जाके कराएं क्या हो। लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी ना, और पता चला ना भाई, थैंक करो उसको पार्ट को, जब से करना शुरू करा लौट कर वापस नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। अब वो लौटने भी डर अच्छा रहा हो है कि मैं कहाँ जाऊंगा, बताओ। गया हूँ पैर एकदम, और सारे दिन गतिमान होकर आराम से काम करते। बिल्कुल। आप अभी बहुत सारे हैं पर पीछे सब काम में लगे होंगे, कोई कुछ नहीं बता पाता है, पर इसका 100% रिजल्ट है। सीढ़ियों से उतर रहे हो, सीढ़ियों को थैंक यू करना शुरू कर दो, अपने माइंड को पॉजिटिव करो। घर में किचन भी, किसी भी बर्तन, किसी भी चम्मच कड़छी को मत छोड़ो थैंक यू करना, चक्कू को मत छोड़ो, मिक्सी को मत छोड़ो। जो आपकी संगी साथी हैं, आपने कभी उनका थैंक यू नहीं किया, और वो बरसों से आपके लिए आपके घर में आई हैं, किसी और के लिए आए हैं वो घर में। जब से आपके हाथ टच हुए वो आपके लिए आई थी, आपसे मिलने आई थी, आपको सहूलियत देने आई थी, और आपने कितना इग्नोर किया है उनको। एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ सुनीता मैम, है ना, मेरे पास मेरा है ना गैस चूल्हा ना ऑटोमेटिक वाला है। अब पुराने में समय बहुत लंबा निकल गया, उसको 15-16 साल हो गए यूज करते। लेकिन जब से उसका ग्रेटिट्यूड शुरू करा ना, तो वो मतलब बंद होने लग गया था उसका एक बर्नर। पहले भी मैंने बताया था, है ना। तो मैं बस डेली उसको ग्रेटिट्यूड करती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले भी है ना, मतलब शाम को दोनों की कंडीशन खराब थी, और सुबह वो दोनों इतना तेज प्रज्वलित हो गए, एकदम फुल आंच दे रहे एकदम। क्योंकि क्या, हस्बैंड भी रहते नहीं और मुझे दिक्कत आती है, और नया गैस चूल्हा लेने की दिल नहीं करता, क्योंकि उससे दिल जुड़ा हुआ है। तो उसको ग्रेटिट्यूड दे दे के पंप दे रहे और वो चल भी रहा है। बहुत गजब चल रहा है। और कभी यदि कोई अप्लायंसेस आपका कभी भी इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तो सब पे वैसे ही लिख के रख दो, ओक लिख दो, ऐसे चाहे हाथ से लिख दो, ये नहीं है कोई पेन से लिख के रखना। ओ ए के स्विच वर्ड्स में आता है ना, वहां पे लिख अच्छा। के रख लो, ओ ए के लिख दो। जो नहीं भी चलते होते हैं ना, वो भी चलने लग जाता है वैसे तो। ठीक है, वैसे तो ग्रेटिट्यूड पहले से ही करते रहो, करते रहो, करते रहो, छोड़ो नहीं। चम्मच, चक्कू, हाथ में जो चीजें आती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको खुश करने के लिए आई हैं, और वो आपका इंतजार कर रही हैं। कभी आप उनको प्यार से महसूस कर, आप इधर उधर प्यार ढूंढते हो ना, कि कोई मेरा प्यार से, बच्चा प्यार से बोल ले, घर के लोग प्यार से बोले। आपने उनके साथ कब प्यार से बोला था? कभी ध्यान ही नहीं दिया, मिक्सी धोई टोई ऐसी करी, उठाई वापस रखी, इधर पटका उधर पटका, कभी ध्यान ही नहीं दिया अरे यार ये भी तो हमारे लिए काम कर रही है, इतने सालों से काम कर रही है हमारे ऊपर। किसी ने ध्यान दिया इतना, है ना? कितने सारे अप्लायंसेस हम इतने सालों से रेगुलर यूज कर रहे हैं। जब से मुझे भी समझ आई ना, मैंने सोचा अरे हमने कभी इनका बेचारों को कभी इतना इग्नोर करा है। और कभी कभी गुस्सा आता है ना, बर्तन और पटकते थे, जोर की पटके हैं ना कईयों ने, और प्लेट पटकी होगी और चम्मच पटके होंगे। अब वो सोचो, उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, हमने उनको भी पटका। कई बार हुआ है ऐसा, गुस्से में है ना, करते थे हम लोग। तो वो नाराज हो रहे हैं हमसे, हमने सिर्फ उनको अब प्यार से दोबारा, उनका तो कोई कसूर नहीं है, जिसने कुछ कहा सो कहा, इन बर्तनों का क्या कसूर है? वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते। वो सिर्फ हमारे सुख के लिए चुपचाप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। आप उनको थोड़ी तेज फेंक दो, थोड़ी स्लो फेंक दो, कैसे भी रख दो, और उनमें कोई तेज मिर्च डाल दो, कभी गरम डाल दो, कभी ठंडा डाल दो, कुछ बोलते हैं बेचारे, फिर भी हम सारा गुस्सा उन पे निकालते। कभी कभी देखोगे ना, जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे ना, आपको ऐसे लगेगा किचन से भी हर जगह से आवाज आ रही है। सिर्फ 5 मिनट ना, वैसे तो सुबह ही आदत डाल लो। मैं तो खुद ऐसे ही करती हूँ, सुबह उठे बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड किया, वॉशरूम तक गए, वहां उठते थैंक यू करते गए, पूरे घर में घूमो, हर चीज जो जो दिखती है उसको थैंक यू बोल दो। भाई हमारे घर में फ्रिज है, ये सब मेरे लिए ही तो आया है। एक दिन फ्रिज ना चले तो क्या हो जाता है, लाइट ना हो कितना बवाल खड़ा हो जाता है, सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। फिल्टर चल रहा है आपके घर में, गैस चल रही है, चक्कू है, चक्कू ना मिले एक दिन सोचो। तो आप इन सबके साथ दोस्ती कर लो। 1 मिनट 5-7 मिनट लगते हैं, घूमो हर चीज को। आपके घर में सोफा है, बेड है, पिल्लो है, चादर है, कितनी देर लगेगी बोलने में? और आपको 5 मिनट में लगने लगेगा कि मैं कोई महारानी हूं कहीं की, इतना कुछ है मेरे घर में। आप कहोगे इतनी इतनी चीजों को थैंक यू कहना पड़ता है, इतना है मेरे पास कि मुझे थैंक यू बोलना पड़ रहा है। और समझो 5-10 मिनट लगे तो समझो आपके घर में कितना कुछ है थैंक यू कहने के लिए। पानी आ रहा है, नल चल रहा है,
समझो एक दिन पेस्ट ना हो घर में, कितना बुरा लगता है, पूरा दिन लगता है कि गया, है ना। उठो पानी ना आ रहा हो, समझो क्या होगा। एक एक चीज इतनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए, और भगवान ने ना हमारे लिए ही तो तैयार किया। किसके लिए तैयार किया? हमारे लिए किया, हमारे घर के लोगों ने किया कि हम जो घर में फीमेल्स रहती हैं ना, मेल्स इतना पैसा इकट्ठा करके कमा के लाते हैं कि हम खुश रहें, फिर हम सब कुछ होते हुए भी परेशान थी। तो अब अपने चेहरे पे स्माइल सुबह सुबह ही ले आओ, हर हर चीज को ग्रेटिट्यूड करो, आपका डबल फायदा होगा। घर के लोग भी खुश रहेंगे, आपके जो अप्लायंसेज है ना वो भी गुस्सा नहीं होंगे, बॉडी पार्ट्स भी अच्छे से काम करेंगे। मैन तो ना गोलियां छूट गई इन सबकी, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो थोड़ा कुछ होता था गोली लेते थे, अब तो ऐसे छूम अंतर हो गया दर्द जैसे पता ही नहीं चलता। और पूरे पेज में जब भी देखो ना खाली धन्यवाद 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 वर्ड ही खाली दिखाई देते हैं नहीं जब भी सच, लिखते हैं ना। नहीं सच में बताओ, ये फील नहीं आती कि जैसे परियों वाली जादू की छड़ी हमारे हाथ लग गई है? ये नहीं फील आता? ये फील नहीं होती कि मैं जैसे परियों के पास जादू की छड़ी होती थी ना, अब मेरे पास छड़ी है, मैं ऐसे उंगली घुमाऊंगी सब ठीक हो जाएगा, अब है मेरे पास, पहले नहीं था। लगता है ना, ऐसे फील लेके देखो कि ऐसे ही ऐसी छड़ी है, अब तो बड़ा मजा आता है कि जीवन इजी इजी हो गया, है ना। मैम हमें ये एक बात समझ में आई कि वो कड़छी है, चम्मच है, इसको आप गर्म में डालो, ठंडे में डालो, पानी में डालो, गैस में जलाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे हमको कोई कुछ भी बोले, हमको भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए और अपने को खुश रखना चाहिए। मुझे ये बात इससे समझ में आई मैम। बात सही है। देखो हम भी तो करते हैं ना औरों के साथ, कई बार आप कहते हो भगवान हमें क्यों तपाता है, हमारे काम क्यों नहीं करता। देखो आप भी तो इन्होंने देखो क्या पकड़ा, देखो कड़छियों को आप भी तो गर्म करते हो, ठंडे में काम चला सकते हो। इसका मतलब है कि हम हमेशा खुश मिजाज रहे तो काम, मतलब जो कहते हैं ना हमारे आसपास कहीं कोई कुछ ना बोले वो चलेगा, कभी कभी तो चलेगा, नहीं चलेगा ना, कभी कभी आता है तो वो हमें एक्टिव करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से समझो इस पॉइंटों को, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, जैसे मर्जी समझ लो कि आप अपने जीवन में जिस तरह ऐड ऑन करो, ये ऐड ऑन करते हैं वैन। मैम हाँ जी मैम मुझे सजल का नाम ऐड कराना था, उसको बहुत 6 मंथ से बहुत मेडिकल इश्यू आ रहे हैं। आप उसको पानी ग्रेटिट्यूड करके पिलाओ, आपके घर में है मेंबर? ये मेरा बेटा सजल। हाँ तो आप उसको ग्रेटिट्यूड करके पानी पिलाओ ना। पिला रही हूँ मैम, मैं उसके काफी बाद टाइम भी से जुड़ी, 1 साल से जुड़ी हुई हूँ आपसे, कर रही हूँ उसका, पर 6 मंथ से बहुत मेडिकल इश्यू आ रहे हैं उसकी पूरी बॉडी में, पता नहीं क्या हो रहा है उसको, फुंसियां हो रही हैं कुछ, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, किसी को भी। कोई बोल यदि रहा है कि डॉक्टर को नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा ना, तो एक काम करो, जी मैम। जो चाय पत्ती होती है ना, जब किसी को कोई चीज समझ ना आए तो चाय पत्ती सबके पास तो होती है ना, जैसे गुड़, जहाँ चाय बनती है ना वहां डोनेट कर दो चाय पत्ती, ओके मैम। चाय पत्ती डोनेट कर दो। ओके। जहाँ चाय बनती हो, जहाँ मतलब डोनेट वहां करनी है जहाँ जैसे गुरुद्वारे में चलती है ना। जी जी। गुरुद्वारे में बहुत बनती है चाय, जहाँ पे भी चाय डोनेट होती है। टी स्टॉल वाले को भी दे सकते हैं, हाँ जी, टी स्टॉल में भी दे नहीं सकते हैं जहाँ पे चाय नहीं के गल्ले होते नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, फ्री डोनेट नहीं सेवा होता ना, वाला, वो तो सेल फ्री करते हैं। फ्री सेवा वाली अच्छा जगह में। वो हाँ फिर ओके ओके सेल, समझ गई सेल वाला नहीं, ऐसे तो हम किसी को भी ओके कर देंगे, नहीं नहीं, ये गुरुद्वारे समझ में जो फ्री सेवा चलती है ना जैसे, जी मैम। वहां डोनेट कर दो। यदि कहीं किसी को बिल्कुल भी रीजन समझ नहीं आता ना, डॉक्टर भी ना बता पाए, जी फिर तो ये व्यवस्था कर देनी चाहिए। ओके मैम वो कर दूंगी, आप नाम भी ऐड कर लीजिए। सजल का क्या है कि उसको पता नहीं अभी 2-3 दिन से फिर से उसको इतना ज्यादा हो गया कि वो कपड़े तक नहीं पहन पा रहा मैम, वो कोई 4 ईयर बात का नहीं, है। बस ज्योति मैम इतना ही बताएंगे, ठीक है। ये चैनल पे जा रहा है, या आप पर्सनल बात कर लेना, ठीक है ओके ओके मैम, थैंक यू। है ना, क्योंकि ये चैनल पे जा रहा होता है तो हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि सबका ध्यान रखेंगे, किसी का डाइवर्ट ना हो ध्यान, ठीक है। आप पर्सनल बात कर लेना, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू मैम ज्योति मैम, थैंक यू। हाँ जी हाँ, आपने जो चाय पत्ती का बोला वो बात मम्मी पे भी लागू पड़ती है ना, मेरी मम्मी, क्योंकि उसको भी 78 ईयर्स की है, कोई दवाई नहीं है,
सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या हो। और देखो, आज उसको ये- आज टेस्ट चाहिए, उसको बुखार है। चाय पत्ती का दान कोई नुकसान तो किसी को नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी दान टाइप है, कुछ तो है नहीं। आपको कंफर्टेबल लगता है आप ये कर लो, किसी को लगता है कंफर्टेबल तो ये कर लो। मैम चाय पत्ती के सिवा और कुछ भी दे सकते हैं क्या? नहीं, चाय पत्ती ज्यादा बेस्ट रहती है, वो गर्म होता है ना, वो ठीक रहता है, क्योंकि वो गर्म जी। होएगी चाय पत्ती। हाँ राइट, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाकी बहुत, अब देखो दान पुण्य के लिए तो बहुत चीजें होती हैं, मगर एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक वास्ट पेशेंट आ जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टरों के सारे टेस्ट कुछ समझ से बाहर हो जाते हैं, तो ये बहुत वर्कआउट किया है सब पे। तो कोई मुश्किल काम नहीं, आप आधा किलो पाया जितनी आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग है वहां दे दो, बच्चे के हाथ लगवाओ और वहां दे दो बस। इसमें कुछ बड़ा कुछ नहीं करना, इसमें भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर ये वर्क बहुत करते हैं। चलो, अभी किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सबकी हो गया ना क्वेरी सॉल्व? चलो, जो YouTube से देख रहे हैं उन सबका थैंक यू। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो कर ले, बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करे, ताकि उनके पास और वीडियोस आती रहे, फिर वो ना तो वो क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, है ना। तो यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्वेश्चन भी पूछ पाओगे, मतलब वो जो नंबर आता है नीचे, आप उसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। ब्लेसिंग के लिए नाम लिखवाना है तब भी लिखवा सकते हो। जो जुड़े हुए हैं YouTube से उन सबका तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड